आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की यानी कि पीआईडी की। तो आज का पूरा टॉपिक पीआईडी, जिसको हम पेड़ों में दर्द भी कहते हैं, और आपका पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब है कि लोअर एब्डोमेन, पेट का जो निचला हिस्सा होता है, जिसको कि हम नले भी कहते हैं, जिसको हम पेड़ू भी कहते हैं, तो वहां पे होने वाला लगातार दर्द यानी कि क्रॉनिक पेन। आज की पूरे वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज पीआईडी, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या होती हैं, कॉजेस की बात करेंगे, क्या इनके पीछे वजह है, साइन और सिम्टम्स यानी लक्षण की हम बात करने वाले हैं, जांचों की भी हम बात करेंगे, कौन से टेस्ट आप कराएं, प्रिवेंशन कंट्रोल की हम बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की भी हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है कि पीआईडी क्या होती है। देखिए, पीआईडी का मतलब यहाँ पे है पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से, यानी ऐसी बीमारियां जिसमें आपका पैल्विक, जो कि एक आपका लोअर एब्डोमेन रहता है, जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम महिलाओं की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मान लो यूट्रस है, बच्चेदानी है, फलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरी हैं, फलोपियन ट्यूब्स है, तो उनका होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कलेक्टिवली पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपको टाइमली इसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत देखे जाते हैं, इनफर्टिलिटी तक भी, यानी कंसीव करने में भी दिक्कतें जो है इसमें देखी जाती है। फैक्टर्स की कि किन को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, या फिर हम ये बात करें कि कारण की कि क्या इसके पीछे कॉज वजह है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, और ज्यादातर वही बैक्टीरिया जो आपको एसटीआई या फिर एसटीडीज करते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की अगर हम बात करें, तो ज्यादातर वही बैक्टीरिया, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे गोनोरिया की, और अगर हम बात करें यहाँ पे क्लेमाइडिया की, ये कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है जो आपको पीआईडी में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी इनकी वजह से जो है पीआईडी देखा जाता है। हम बात करें रूट ऑफ इन्फेक्शन का, तो यूजुअली वजाना के थ्रू ये बैक्टीरिया एंटर करते हैं और धीरे धीरे जो है इनका इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और ये अदर बॉडी पार्ट टिश्यूज तक भी जो है पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बैक्टीरिया एंटर करते हैं। और ज्यादातर अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो रिस्क फैक्टर्स में ऐसी महिलाएं जो अंडर 25 यानी फीमेल जो 25 से जिनकी उम्र कम होती है, वो रिस्क फैक्टर्स ज्यादातर रिस्क पे होती हैं। या फिर अगर हम बात करें अनसेफ सेक्स, बिना प्रोटेक्शन के, बिना सेफ्टी के, अनसेफ इंटरकोर्स, अगर अनसेफ रिलेशंस की हम बात करें, मल्टीपल पार्टनर्स की अगर हम बात करें, तो आप रिस्क पे हो जाते हैं कि आपको ऐसे इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपने रिसेंटली अभी कोई आईयूडी डिवाइस लगवाया है, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस अगर आपने कोई लगवाया है, इंसर्ट करवाया है रिसेंटली, तो उसके कारण भी कई बार ऐसे इन्फेक्शन डेवलप क्या होता है और क्या इसके पीछे रिस्क फैक्टर्स और वजह। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन और सिम्टम्स की, कि लक्षण की, कि क्या लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। देखिए, लक्षणों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर बार फीमेल एसिम्टोमेटिक होती हैं, यानी कई बार लक्षण नहीं देखे जाते हैं, और कुछ फीमेल में सिम्टम्स देखे जाते हैं। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो सिम्टम देखा जाता है वो है लोअर एब्डोमिनल पेन, पेड़ों में दर्द भी हम जिसको कहते हैं, यानी पेट में दर्द, वो भी पेट के निचले हिस्से में जो है ज्यादातर महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि उनको दर्द रहता है। कई बार अपर एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है। इर्रेगुलर पीरियड्स, आपकी माहवारी जो है इर्रेगुलर हो जाती है, अनियमित हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा आती है, कई बार पीरियड्स के बीच में भी आपको पीरियड्स आ जाते हैं, और बहुत ज्यादा फीवर, इसमें हाई राइज टेम्परेचर देखा जाता है, 104 तक भी इसमें कई बार टेम्परेचर देखा जाता है, यानी बुखार के सिम्टम आपको हो सकते हैं, पेट में आपको दर्द हो सकता है, लगातार दर्द बना। अगर हम बात करें वॉमिटिंग, कई बार आपको उल्टी हो जाती है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन कई बार देखा जाता है, जिसको हम शार्प शूटिंग पेन कहते हैं, बहुत से केसेस में देखा जाता है। और इसका पेन जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, माइल्ड है, किसी किसी को हल्का फुल्का होता है, मॉडरेट होता है, और किसी में बहुत ज्यादा सीवियर, जिसकी हम बात करें शार्प शूटिंग पेन भी देखते हैं। यूनिया यानी कि पेनफुल रिलेशंस, पेनफुल इंटरकोर्स, रिलेशन के टाइम पे आपको पेन होना की सिम्टम ये भी देखा जाएगा कि कितना पुराना और कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट और डायग्नोसिस की, कि क्या जो है टेस्ट जरूरी होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पूरा पैल्विक एग्जामिनेशन कर लेना, पूरा पैल्विक ऑर्गन्स चेक कर लेना, पैल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वाइकल फ्लूइड जो आपका होता है, सर्वाइकल म्यूकस, उसका कल्चर कर लेना, इन्फेक्शन की जांच करने के लिए कि किस तरीके का इन्फेक्शन है। यूरिन के आपके टेस्ट कर लेना, यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर कर लेना, यूरिन रूटीन पूरे टेस्ट कर लेना, ताकि इन्फेक्शन रूल आउट हो सके कि किस तरीके का इन्फेक्शन है। साउंड की,
तो अल्ट्रासाउंड का लेना लोअर एब्डोमेन, एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी की यानी आपकी बच्चेदानी का जो बिल्कुल इनर वॉल अंदर की जो परत होती है उसका छोटा सा हिस्सा लेके उसकी जांच कर लेना, एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी जिसको हम कहते हैं, और लैप्रोस्कोपी कर लेना। लैप्रोस्कोपी जिसमें जो है आपका छोटा सा एक ट्यूब डाला जाता है और जो है कैमरे के थ्रू पूरा विजुलाइज कर लिया जाता है कि कौन से ऑर्गन का कितना क्या सा इन्वॉल्वमेंट है, कितना जो है इन्फेक्शन स्प्रेड है। तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कॉम्प्लिकेशन बहुत देखे जाते हैं। स्कैरिंग भी कई बार देखी जा सकती है, फॉलोपियन ट्यूब में परमानेंट स्कैरिंग भी हो जाती है, तो कई बार इनफर्टिलिटी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की क्या इसका इलाज किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट रहता है इन एलोपैथी में। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हम बात करें या फिर जो है मल्टीपल कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं आपको एंटीबायोटिक्स, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में जो है प्रोटेक्शन मिल सकेगी, क्योंकि कौन सा बैक्टीरिया है कई बार क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपको मल्टीपल या फिर कॉम्बिनेशन में आपको एंटीबायोटिक्स बाकी अगर पास फॉर्मेशन हो गई है बहुत ज्यादा है तो उसका ड्रेनेज कर देना। आपका ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करेगा कि आपका केस कितना सीवियर है और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस टाइप का जो है आपको इन्फेक्शन की प्रिवेंशन और कंट्रोल की, कैसे आप इस बीमारी से जो है बच सकती हैं कि आपको पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ना हो, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको एक बार हिस्ट्री हो चुका है, क्योंकि कई बार एक बार हो जाता है तो बार बार होने का टेंडेंसी भी हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पीआईडी से बचने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स की हमने बात करी थी, यानी महिलाएं जो या तो ये बात करें अनसेफ सेक्स की, अगर हम बात करें तो आप सेफ सेक्स को जो है फॉलो करें, प्रोटेक्शन आप अपना अच्छे से जो है मेंटेन करें। बाकी पार्टनर्स जो है आप लिमिट करें, क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्टनर्स भी एक जो है रिस्क फैक्टर्स माना जाता है, तो पार्टनर्स आप लिमिट करें। जल्दी हो सके प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जैसे मान लो जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाता है कि आपको कोई एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर कोई एसटीडीज की हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर डिटेक्ट भी हो जाता है, तो उसका टाइमली जो है ट्रीटमेंट ले लेना, यानी जितना टाइमली हो सके। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी में कैसे आप पीआईडी को मैनेज कर सकती हैं, काफी मेडिसिन रहती है होम्योपैथी पे। आपने सुना होगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। सीपिया आपका लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द होता है तो हम सीपिया बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब करते हैं, सीपिया आप यूज कर सकते हैं। सीपिया में आपको जितने भी सिम्टम्स देखे जाते हैं पीआईडी में, जैसे एबनॉर्मल डिस्चार्ज सीपिया में देखा जाता है ग्रीनिश येलोइश, तो डिस्चार्ज में इसे यूज करें। लोअर एब्डोमिनल पेन यानी पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होना, बियरिंग डाउन सेंसेशन, इवन प्रोलैप्स में भी हम सीपिया प्रेस्क्राइब करते हैं, तो वैसे केसेस में जो है आप सीपिया देख सकते हैं। कम क्वांटिटी में लें, कम पावर में लें, जिस फॉर्म में आपको मिल जाए, जहां से भी आप देख रहे हैं वीडियो उस फॉर्म में आप ले सकते हैं कि 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले रेगुलरली आप यूज करें, कम से कम 2-4 हफ्ते। प्रिवेंशन में हम एक और बात करना चाहेंगे कि जब तक आपका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो जाता है आप रिलेशन जो है अवॉइड करें, क्योंकि इन्फेक्शन आपका मल्टीप्लाई हो सकता है और आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। सबाइना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पीआईडी में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। सबाइना में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखी जाती है। अगर मान लो आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, और वो भी ब्राइट रेड इन कलर, यानी बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड वाली ब्लीडिंग अगर आपको देखी जाती है, तो मोशन एग्रवेशन यानी थोड़ा बहुत भी चलने फिरने से भी आपकी ब्लीडिंग देखी जाती है, तो ऐसे केसेस में सबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेडोरैनम की अगर हम बात करें तो मेडोरैनम ऑलमोस्ट नेचुरल मेडिसिन मानी जाती है पीआईडी के केसेस में। मेडोरैनम में डिस्मेनोरिया बहुत रिमार्क्ड रहता है, यानी पेनफुल पीरियड्स, ऐसे केस में जो है आप मेडोरैनम देख। सॉल की अगर हम बात करें, मर्क सॉल में हमने बात करी थी एबनॉर्मल डिस्चार्ज, पुरुलेंट डिस्चार्ज। अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही पुरुलेंट है, बदबूदार है, तो ऐसे केस में जो है आप मर्क सॉल देख सकते हैं, 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम। क्रियोजॉट कोरोसिव एक्रे डिस्चार्ज में दी जाती है, बहुत ही ज्यादा बर्निंग है, बहुत ही हॉट है और बहुत ही स्मेल वाला भी अगर डिस्चार्ज है, तो क्रियोजॉट बहुत अच्छी मेडिसिन निकलती है। देखिए हमने सिम्टम डिस्कस करे थे कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि ब्लीडिंग के बाद बहुत कमजोरी डेवलप हो जाती है। तो अगर आपको पीरियड्स के बाद बहुत कमजोरी है, टायर्ड है आप, फटीग है, तो ऐसे केस में आप फास्फोरस देख सकते हैं। और फास्फोरस पीरियड्स इन बिटवीन पीरियड्स यानी महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग हो जाती है, तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छी निकलती है फास्फोरस। चाहेंगे 38 की और 39 की। देखिए 38 आपको राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन, यानी आपके पेड़ों में राइट साइड की तरफ ज्यादा दर्द होता है, तो 38 ले सकते हैं। और थोड़े से पानी में 5-10 ड्रॉप्स मिक्स करके दिन में 2-3 बार खाने से पहले लगातार। लेफ्ट साइड एब्डोमिनल पेन है तो R39 आप देख सकते हैं, 5-10 बूंदे 2-3 चम्मच गुनगुने पानी में वैसे ही मिक्स करके दिन में 2-3 बार खाने से पहले लगातार। REPL-41 डॉक्टर एडवाइज REPL, ये आपको इनफर्टिलिटी में लेना है। जब आपको स्कैरिंग हो जाती है फलोपियन ट्यूब की, तो ऐसे केस में जो है आप ये देख सकती हैं। इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा निकलता है फीमेल में, वैसे ही 5-10 बूंदे दिन में 2-3 बार। सो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।